फल बेच रही इस बौनी महिला की नजर जैसे ही एक बच्ची पर पड़ी तो उसे बच्ची के अंदर एक आत्मा दिखाई देती है। दरअसल यह महिला एक जादूगरनी थी जो यहाँ किसी खजाने की तलाश करने आई थी। वह बच्ची के पास जाकर उसे एक फल देती है, लेकिन तभी घर वालों ने छीन कर उसे वापस कर दिया और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। बौनी जादूगर उस फल को लेकर जा ही रही थी कि तभी उससे बाहर एक कुत्ता जाता हुआ दिखाई दिया। बौनी जादूगर ने उस कुत्ते के ऊपर अपना जादू करके उसे बच्ची की ओर जाने का इशारा कर दिया। कुत्ते को अपने पास आता देख बच्ची भागकर एक कोने में छप गई और माँ की आत्मा बाहर आकर उसे दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका जादू उस पर काम नहीं करता। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह जादूगरनी है कौन। बच्ची कुत्ते से भागते हुए एक कोने में पहुंच गई। कुत्ता बच्ची के पास पहुंचता उससे पहले मौके का फायदा उठाकर बौनी जादूगर उड़ते हुए उस कुत्ते को पकड़ लेती है, जिससे वह सुरक्षित हो गई। जब बौनी जादूगर अपने फलों को उठा रही थी तब बच्ची के पिता ने उसकी बहादुरी को देख उसे कुछ पैसे देने गए, लेकिन जादूगरनी पैसे न लेकर उनसे काम मांगने लगी, जिस पर बच्ची के पिता ने भी हामी भर दी। मगर परिवार वालों को घर में आ रही इस नई मुसीबत का कोई अंदाजा नहीं था। जब रात में बच्ची अपनी माँ के पास लेटी हुई थी तब माँ की आत्मा ने उसे बताया कि अब वह ज्यादा दिन उसके शरीर में नहीं रह सकती, इसलिए उन्हें अब तस्वीर में जाना होगा। यह कहकर वह तस्वीर के अंदर चली गई, जिसे छिपकर बौनी जादूगर सब कुछ सुन लेती है। अगले दिन जब जादूगरनी बच्ची को दूध देने आई तो बच्ची उसे अपनी माँ की मदद से एक मैजिक करके दिखाती है और जादूगरनी के पूछने पर बच्ची ने बताया कि उसने यह मैजिक अपनी माँ से सीखी है। अब जादूगरनी को अपना मकसद पूरा करने के लिए पहले उसकी माँ को रास्ते में आने से रोकाना था, इसीलिए जादूगरनी ने कुछ गोलियों की मदद से उसकी माँ की तस्वीर पर एक हार बना दिया जो काफी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जादूगरनी का असली मकसद तो उसकी माँ को तस्वीर में कैद करना था। माँ को भी उसके किसी खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। जब दोनों एक साथ खेल रहे थे कि तभी दोनों के छीना झपट्टी में जादूगरनी के हाथ से एक अंगूठी गिर गई, जिससे उसका असली चेहरा उसकी माँ को दिखने लगा, जो अब तस्वीर में कैद हो चुकी थी। तस्वीर में कैद हो जाने की वजह से अब लड़की को अपनी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती थी और वह बौनी जादूगर के साथ रहने लगी। अगले दिन जब लड़की अपने बालों को निखार रही थी कि तभी वहाँ बौनी जादूगर भी आ गई, जो लड़की को अकेला देख उस पर जादू करके उसे बेहोश कर देती है और उसे बेड पर लेटाकर उसे एक फूल में बदल दिया। ये देख माँ की आत्मा जादूगरनी से विनती करने लगी कि वह उसकी बेटी को छोड़ दें, लेकिन वह फूल को लेकर वहाँ से जाने लगी कि तभी उसके दादा लड़की को ढूंढते हुए आ गए और उनके पूछने पर जादूगरनी ने कहा कि वह भी बच्ची को ढूंढ रही है। पूरा परिवार लड़की को ढूंढने में लगा था। इधर जादूगरनी उस फूल को लेकर काफी खुश थी। वह उसे अपने बालों में लगाकर घर से बाहर जाने लगी। वह उसे लेकर गेट से बाहर जाती उससे पहले घर वालों ने जादूगरनी को रोक दिया और कहा कि हम लोग अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं और तुम सच स्वर कर कहाँ जा रही हो। जादूगरनी के बालों में गुलाब का फूल देख एक महिला ने उसे निकालकर दूर फेंक दिया। जादूगरनी अपना सच छुपाने के लिए वह उसे सही कर देती है। सभी लोग जादूगरनी को पकड़कर उससे पूछ रहे थे कि बच्ची कहाँ है। तब तक लड़की होश में आकर अपने दादा के पास आ गई। उसे पाकर पूरा परिवार खुश हो गया। बच्ची को चुराने आई इस जादूगरनी को जब तांत्रिक महिला ने एक फूल में कैद कर दिया था तो उसे बच्ची अपनी माँ की तस्वीर के पास रखकर खेलने चली गई कि तभी अचानक जादूगरनी को बचाने वहाँ एक गिरगिट आ जाता है, जो उस फूल को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से उड़ गया। उसके आजाद होते ही तांत्रिक महिला को फिर से किसी खतरे का अंदाजा होने लगा। इधर वह गिरगिट उस फूल को लेकर कुछ अघोरियों के पास जा पहुंचा। जादूगरनी उनसे कहकर खुद को जल्द से जल्द आजाद कराने को बोली। तब अघोरियों ने अपने इष्ट देव की पूजा करके उस जादूगरनी को फूल से आजाद करा दिया। आजाद होते ही जादूगरनी फिर से वहाँ आती है, जहां उसने अपने गिरगिट को अंदर भेजकर सोने जा रहे इस पति पत्नी को फ्रिज कर दिया। ये देख तस्वीर में कैद उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा कुछ नहीं कर पाती। वह घर में रह रहे सभी को एक एक करके फ्रीज कर देती है। उसके बाद जादूगरनी घर के अंदर आकर अपने जादू से तस्वीर के नीचे छुपे रहस्यमयी दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई, जहां देवी माँ के मूर्ति के नीचे रखे काल चक्र को देख वह काफी खुश हो रही थी। उसने जैसे ही काल चक्र को चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी देवी माँ के चमत्कार से वह बाहर जा गिरी और घर में मौजूद सभी लोग सही हो गए। ये तांत्रिक एक नागिन को कैद करने के लिए इस बिल की मिट्टी लेकर उसे अपने पूजा स्थान पर गिरा देता है, जिसे छिपकर एक बौनी जादूगर ने देख लिया था। तांत्रिक वहाँ एक लड़की को बिठाकर नागिन को बुलाने लगा। इधर नागिन जो काल चक्र को लेने एक घर में आई थी, नागिन वहाँ रखे संदूक को खोलकर काल चक्र को लेने ही वाली थी कि तभी यहाँ तांत्रिक ने उस पर अपना तंत्र करना शुरू कर दिया, जिससे नागिन को तेज झटका लगा और वह तांत्रिक की ओर खींचती हुई जाने लगी। वह जैसे ही गेट के अंदर आई वैसे ही बौनी जादूगरनी के एक गिरगिट ने उसका रास्ता रोक दिया। नागिन उसे मारने के लिए मुंह में दबा लेती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे गिरगिट आ गए और वे सभी एक विशाल गिरगिट में बदलकर उस नागिन को निगल लेते हैं, जिसे जादूगरनी अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। नागिन के कैद होते ही तांत्रिक उड़ते हुए दूर जा गिरा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तांत्रिक लड़की को लेकर उस बिल के पास पहुंचा, जहां उसने लड़की से लेटते हुए बिल के चारों तरफ फेरे लगाने को कहा। जब लड़की उस बिल के फेरे लगा रही थी तब तांत्रिक को उसमें नागिन की छवि नजर आने लगी, जिससे उसे पता चल गया कि अब वह नागिन किसी और के कैद में फंस चुकी है।